कोरोना की नई लहर से जूझ रहे देशवासियों को बचाने के लिए सेना ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि संकट की इस घड़ी में ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर करने के लिए वायुसेना ने ऑक्सीजन टैंकरों को देश भर में पहुंचाने का काम तेज कर दिया है, जिसके लिए वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर और IL-76 विमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सेना ने 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जर्मनी से मंगवाए हैं, जबकि खबर है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में सेना के बेस अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बेडों की संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी जाएगी। इसके अलावा सेना के जवानों को कोरोना से बचाने के लिए कई जरूरी निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनके मुताबिक सेना ने हेडक्वार्टर में कर्मचारियों की संख्या को 50 से घटाकर 15% करने को कहा है, जबकि 5 मई तक सभी बैठकों को रद्द कर दिया गया है और सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बैठकों के करने की हिदायत दी गई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी की एक जनसभा से पहले जमकर हिंसा हुई, जिसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया गया। वहां बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी और बाबुल सुप्रियो को बाराबनी विधानसभा सीट पर खड़े पार्टी उम्मीदवार अरिजीत रॉय के लिए प्रचार के लिए पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही वहां कुछ लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पथराव के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके साथ ही कुछ मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। खबर है कि वहां बम भी फेंके गए, जिससे हालात पूरी तरह बिगड़ गए। इस हिंसा में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को चोटें आईं। फिर तो बीजेपी उम्मीदवार अरिजीत रॉय से भी रहा नहीं गया। वो भी अपने समर्थकों के साथ उन लोगों के सामने जाने लगे जो ये बवाल कर रहे थे, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके समर्थकों ने उनका हाथ पकड़ लिया ताकि इस मारपीट में उन्हें चोट न पहुंचे। इस दौरान वहां एक पुलिस वाला भी नजर आया जो बीजेपी नेता को समझाने की कोशिश कर रहा था। इस हंगामे के बीच शुवेंदु अधिकारी और बाबुल सुप्रियो का काफिला वहां पहुंचा। उनके वहां पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश आसमान पर पहुंच गया। वो उन्हें घटना की जानकारी देने के साथ ही नारे लगाने लगे। बाद में पुलिस वहां पहुंची और इस हंगामे को शांत कराया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने वहां जनसभा कर पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। गृह मंत्री अमित शाह ने तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों पर समीक्षा बैठक की और सभी राज्यों को ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखी गई, जिसमें सभी राज्यों को ये निर्देश दिया गया कि वो ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले संयंत्रों की सूची तैयार करें और ऑक्सीजन लाने ले जाने की पूरी व्यवस्था करें। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने राज्यों को बंद हो चुकी कंपनियों को फिर से शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। यही नहीं, देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म करने के लिए केंद्र सरकार सिंगापुर और UAE से ऑक्सीजन ले जाने के लिए उच्च क्षमता वाले टैंकर आयात करने के लिए बातचीत कर रही है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत ने लोगों को छक्का छुड़ा दिया। वहीं कई शहरों में ऑक्सीजन प्लांट पर सिलेंडर होने के लिए होड़ मच गई, जिसकी एक तस्वीर भोपाल से भी सामने आई, जहां भेल कंपनी के ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ऑक्सीजन के लिए लोगों की भीड़ इस कदर जुटी दिखी मानो किसी मंदिर के बाहर लंगर लगा हो। BHEL के सामने ये लंबी गाड़ियों की कतार, होम क्वारंटाइन के लिए 1 सिलेंडर और जो अस्पताल है उनके लिए अधिकतम 10 सिलेंडर मिल रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग अस्पतालों के कर्मचारी अपनी बारी के इंतजार में वहाँ खड़े रहे। कई लोग ऐसे भी मिले जो आधी रात को वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन आधे से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला। कुछ इंतजार करते करते अपनी गाड़ियों के पास वहीं फुटपाथ पर ही लेट गए। आप कब से आए? सर रात की 12 बजे से। कितने सिलेंडर लेके आए? सर 4। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली एक एजेंसी के बाहर भी कुछ इसी तरह के हालात देखने को मिले। सिलेंडरों को भरकर उन्हें गाड़ियों में रखा जाने लगा। एजेंसी के बाहर पुलिस पहरा देने के लिए बैठ गई। वहां से गुजरने वाली गाड़ियों पर पुलिस वालों की नजर रही। हर किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। लोग लाइन लगाकर कड़ी धूप में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। ऑक्सीजन आपूर्ति कराते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा रही है, ताकि सुरक्षित ऑक्सीजन आपूर्ति जो है अस्पतालों को मिल सके। ऑक्सीजन की कमी से हो रही परेशानी से देश की राजधानी दिल्ली में भी हाहाकार मच गया। बड़ी तादाद में लोग ऑक्सीजन लेने के लिए कैलाश पार्क इलाके में मौजूद एक एजेंसी पर पहुंच गए। हर किसी को जल्दी थी अपने मरीज की जान बचाने की।